हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कुरान मजीद में ना अल्लाह फरमाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर मैं रिस्क में कुशादगी दे दूं, ज्यादा पैसे दे दूं, फरमाया बागी हो जाएं, वो सरकश हो जाएं। ये बहुत सारे लोगों को जो अल्लाह तबारक व तआला इत्दाल में रखता है तो ये उनके लिए बेहतर है। हर बंदा दौलत के होते हुए नेक हो सकता, तो ये अल्लाह अगर रखता है ना इत्दाल में तो शुक्र करे अल्लाह का, वरना तो लोग अय्याशियां करें, पता नहीं क्या कुछ कर गुजरे। तो हजरत फुजाला कहते हैं कि मैंने खंजर तैयार किया और मैंने बगल में उसको छुपाया, ऊपर मैंने चादर ओढ़ ली। अब मुझे पता था ज़ोहर की नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़े काबा के लिए, बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ के लिए जाते हैं। कहते मैं भी उस तरफ बढ़ा। रस्ते में ना वो खातून जिसके घर मैंने रात आना था, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने कहा कि तैयार रहना, तैयार रहना, आज मैं बड़े पैसे लेके आऊंगा। उसे मैंने ये कहा और फिर मैं चला गया बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करने। कहते हैं अल्लाह के महबूब भी तवाफ कर रहे थे तो मैंने भी तवाफ शुरू कर दिया। इरादा ये था कि जहां नबी पाक अलैहिस्सलाम मेरे करीब से गुजरेंगे तो मौका पाकर मैं हुजूर के जिस्म अक़दस पर खंजर खोप दूंगा और माज़अल्लाह शहीद कर दूंगा। कहते हैं हुजूर एक दफा भी मेरे पास से गुजरे तो मैं हिम्मत ना कर सका, दूसरी दफा भी पास से गुजरे तो मैं हिम्मत ना कर सका, तीसरी दफा भी गुजरे तो मैं हिम्मत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 दफा गुजरे तो फरमाते हैं कि मुझे मौका ना मिला, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने रोब के साथ मेरी मदद फरमाई, दुश्मन पर मेरा रोब तारी हो जाता है। फरमाते हैं जब चक्कर पूरे हो गए तो महबूब करीम ना छठे चक्कर पे फरमाने लगे फुजाला चक्कर एक रह गया है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, एक फेरा रह गया। कहते तवाफ मुकम्मल हो गया तो महबूब मेरे करीब आए, फरमाया वो काम करते क्यों नहीं जिसके लिए आए थे। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह कौन सा काम, कैसा काम? अंदर तो चोर था ना, बांझ फकीरों किसे नहीं मारिया, ए हुई चोर अंदर दा, अंदर चोर था ना। कहते हुजूर ने मुझे कंधे से पकड़ के हिलाया, फरमाया करते क्यों नहीं। जब हुजूर ने हिलाया तो वो खंजर भी पैरों में गिरा और मैं भी रसूलुल्लाह के पैरों में गिर गया। मैंने कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दें। कहते हैं हुजूर ने पहले मेरे दिल पे दस्ते मुबारक फेरा, फिर मेरे नबी ने मुझे कलमा पढ़ा दिया। अब ना मुरीद होने वाला कहता है कि जी आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊंगा। अब वो आहिस्ता आहिस्ता का क्या तर्जुमा है ये बिल्कुल समझ नहीं आती। भाई किसी बंदे से 5 लाख रुपया लेना है तो उससे वो कहता है जी मैं आहिस्ता आहिस्ता दूंगा, 500 रुपया दे दिया करूंगा रोज का, तो कहते हैं मेरी रकम खराब होती है, पूरे दो। और नेकी की बात जब आती है तो कहते हैं हजरत साहब दीन इतना सख्त नहीं है, मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाऊंगा। अब मैं मगरिब इशा पढ़नी शुरू कर दी है मैंने, अब मैं तस्बीह ले ली है, कल मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊंगा। यानी रकम लेनी हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता कबूल नहीं है। लेकिन और मकान की रजिस्ट्री अगर करानी हो तो मालिक मकान कहेगा आहिस्ता आहिस्ता करा लो, कहते हैं पैसे पूरे दिए, सवेरे चल और बयान दे। ये क्या बात हुई? यहां ये जो हमारा माहौल था ना, कर लेंगे हो जाएगा, यकीन करें लोग कब्रों में चले गए हैं पर मस्जिदों में नहीं आए। हर काम से लोग रिटायर हुए पर गुनाहों से रिटायर नहीं हुए। आखिर तक तबाही उतर गई लेकिन लोग बदलने को तैयार ना हुए। हजरत फुजाला कहते हैं अभी मैंने कलमा पढ़ा, अभी मैं वापस आया, रस्ते में वो बीबी खड़ी थी। कहते मैं वो शख्स था कि औरतें मरती थी मेरे ऊपर और किसी की जुर्रत थी कि वो आए बाएं शाएं करे, लेकिन फरमाते हैं मैं बीबी के पास से गुजर गया। पहले तो उसका ख्याल था रुकेगा, लेकिन जब मैं रुका ना तो दरवाजे पे आई और जब मैं गुजर गया तो उसने आवाज दी, लेकिन मैंने सुनी अनसुनी कर दी। जब आगे बढ़ा तो मेरे पीछे दौड़ी। फरमाते मुझे पकड़ के कहने लगी फुजाला तुझे क्या हुआ, तू वही नहीं जो यहां से गया था। आप फरमाते मैं कभी नहीं रोया था, मैं कभी नहीं रोया था। और जब कहा ना तो वही नहीं, कहते मैंने सर उठाया तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा मैं जो गया था वो नहीं हूं, अब तो मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम बन गया, अब मैं वो नहीं हूं। अब नहीं हो सकता कि कोई मेरी नजर मैली हो जाए, ये कैसे मुमकिन। अब ना इस्लाम की तारीफ हमने ये की है कि खबरदार कोई हमारे करीब ना आए, हम किसी को बात नहीं करने देते कि हम मुसलमान हैं, हम बात नहीं करने देते। पता क्या बात है,
ایک میری یہ تقریر ہوتی ہے ممبر پہ، اور ایک میرا عمل ہوتا ہے جب میں سفر کرتا ہوں، جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں، جب میں دوستوں سے ملتا ہوں۔ جب ان دونوں باتوں میں تضاد آتا ہے نا، تضاد، تو لوگ تقریر کو جذبات نہیں کہتے، ایک فن بن جاتی ہے تقریر۔ آپ کو پتا ہے نا، وائزین نعت خواں کہتے ہیں میں نے محفل لوٹ لی، پھر لوگ شمار کرتے ہیں کتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہی، پھر لوگ شمار کرتے ہیں کہ آج 5 بندے روئے بھی تھے جب میں تقریر کر رہا تھا۔ تو پھر یہ فن ہے، یہ جذبات کا اظہار۔ سمجھ لیں بات کو کہ عمل جب آپ نہیں نہ کرتے عمل، تو آپ خود بڑے بے چین رہتے ہیں کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کون سا گورکھ دھندا ہے کہ میرا عمل صفر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پڑھے لکھے آدمی کو تم بے عمل دیکھو تو اس سے دور ہٹ جایا کرو، ورنہ تمہیں بھی بے عمل کر دے گا۔ میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے اپنے حضرت صاحب سے پوچھنا، وضاحت کریں گے۔ میں نے حضرت صاحب سے کہا جی عجیب بات کر دی ہے، علم والے بندے کے پاس بیٹھ کے تو علم آتا ہے۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ علم والے بندے کے پاس اگر وہ بے عمل ہو تو بالکل نہ بیٹھنا۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگا انہوں نے صحیح کہا ہے۔ اب بات بہت بڑی ہے، پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی، بہرحال کر دیتا ہوں۔ پڑھا لکھا بندہ اگر بے عمل ہو تو اس کے پاس، تو میں نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دے گا، وہ بے عملی پر بھی دلیلیں قائم کرے گا کہ یہ وجہ ہے تو اس لیے میں ایسے کر رہا ہوں۔ تو چونکہ وہ بے عمل ہے اور ہے پڑھا لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہ پل بھر میں بدل جاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی نا بڑے موقع دیتا ہے ہمیں، بڑے موقع۔ حضور نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزے رکھے وہ نئی زندگی کا آغاز کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص بیمار ہو گیا، مریض ہو گیا، اور نسائی شریف میں فرمایا کہ 3 دن تک بستر پہ رہا اور اس نے شکوہ نہ کیا اللہ کا، اور جب وہ شفا یاب ہو کے بستر سے اٹھا ہے نا، تب اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اور فرمایا جو حج